जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती थीं, पकौड़े बनाने वाले रामलाल का भाव बढ़ जाता था, क्योंकि इस मौसम में लोग गर्मागर्म पकौड़े खाने के लिए बेताब रहते थे। रामलाल की पहली बीवी माधुरी, जो उसका सच्चा साथ देती थी, वहीं दूसरी बीवी सुनीता बहुत ही आलसी थी। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। ठंडी का दिन आ गया है, बड़ी भाग्यवान। इस बार भी आपको आपके हाथ के पकौड़े दिखाने ही होंगे। पिछले साल आपने जबरदस्त पकौड़े खिलाए थे हमें। माफ कीजिएगा, थोड़ी कष्ट तो होगी आपको, लेकिन तुम जो सारा दिन धूप में मेहनत करते हो, मुझे बनाने में उतनी मेहनत नहीं लगती। अरे आप मेरे मुंह पे जो भी बोले, लेकिन अच्छे पकौड़े बनाने के लिए जितनी समस्या झेलनी पड़ती है, ये इससे नहीं हो पाएगा। मेरी बुराई के बिना तुम्हारा खाना हजम नहीं होता ना। ओहो, तू इतना गुस्सा क्यों करती है रे सुनीता? वो तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। आप भी ना, वो तो बच्ची है, आप उसके साथ क्यों मजाक करते हो? आप तो कुछ मत बोलिए दीदी। मुझे पता है, अच्छे से पता है कि वो मुझे पसंद ही नहीं करते। मैं यहाँ बैठी हूँ ना, तो उनकी आंखों में चुभ रही हूँ। चली जाऊंगी मैं। सुनो सुनो सुनो, गुस्सा ना दिखाकर ना बड़ी भाग्यवान के पास रहकर कुछ काम करना सीखो। अच्छा, वो जो पकौड़े बनाए हैं ना, उनमें जहर मिला दूंगी, फिर देखते हैं तुम्हारा प्यार कहाँ जाता है। अरे रामलाल, तुम्हारे ठेले की तरफ ही जा रहा था मैं। हाँ हाँ, बोलिए, क्या काम था? इस बार बहुत ठंडी पड़ी है, इसलिए जमींदार साहब ने भेजा है। उनके मेहमानों की दावत में पकौड़े बनाने की जिम्मेदारी तुम्हें दी है। अरे वाह, ये तो मेरी किस्मत है। अगर तुमने स्वादिष्ट पकौड़े बना लिए तो आधा मुनाफा तुम्हारा। ठीक है ठीक है, आप जमींदार साहब को बोल दीजिएगा कि मैं बाजार से ज्यादा अच्छे पकौड़े बनाकर दूंगा। पकौड़े अच्छे हुए तो 100 मोहरे इनाम मिलेगा, और नहीं हुए तो तुम्हारी किस्मत। मैं क्या बोल रहा हूँ भाग्यवान, जमींदार साहब के यहाँ 100 लोग आएंगे और सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े और उसके ऊपर इनाम। अगर हमने अच्छे से पकौड़े बना लिए तो हमारा भाग्य बदल जाएगा, समझी? आप तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जमींदार को जो 50 थाली पकौड़े चाहिए ना, मैं बना दूंगी। लेकिन इतने सारे पकौड़े बनाने में आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना। वो तो ठीक है, लेकिन कमाई भी कम नहीं होगी। इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? थोड़े से पकौड़े ही तो तलने हैं, उसमें इतना क्या है? मेरे पास एक दिमाग है जो 50 थाली पकौड़े जमींदार को देने होंगे, वो तुम बनाओगी। और जो बाजार में बेचने के लिए अलग से चाहिए होंगे, वो ये बना लेगी। क्या बना लेगी ना? थोड़े से पकौड़े ही तो बनाने हैं। हाँ तो अच्छा है, जब ये बोल रही है तो आपसे पकौड़े तलना सिखा दीजिएगा। अब देखता हूं इसके हाथ के पकौड़े कैसे बनते हैं। सर्दियां आते ही रामलाल अपने काम में लग जाता। ये वाकई में बहुत ही मेहनत वाला काम था। पूरी रात आलू उबालना, बेसन घोलना और मसाले तैयार करना। रामलाल के हाथों में ऐसा जादू था कि उसके ठेले पर लंबी लाइन लगती थी। रामलाल ने दिन रात मेहनत करके 100 प्लेट सामग्री तैयार कर ली थी और घर में रख दी थी। सुनीता, ध्यान रखना तेल ज्यादा गर्म ना हो जाए, वरना पकौड़े जल जाएंगे। मुझे पता है दीदी, आप चिंता मत करो। चिंता तो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि इससे जो कमाई होगी उससे हमारा पूरा वर्ष चलेगा। हर चीज में सिखाना जरूरी है। अच्छा सुनीता, मैं अभी जाकर चटनी बनाती हूँ, तुम यहाँ ध्यान रखना। हाँ, और पकौड़े जलने मत देना। यही मौका है, आपका चूल्हा तेज कर देती हूँ। अब देखना मजा आएगा और ये काम भी जल्दी हो जाएगा। मैं तो चलती हूँ। अरे बड़ी भाग्यवान माधुरी। ओ माधुरी, जमींदार साहब की ओर से कुछ लोग आए थे। पकौड़े कब तक बन जाएंगे? आज रात को सारा माल तैयार हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए।
जल्दी जल्दी जमींदार साहब की जिम्मेदारी पूरी कर लूं तो मुझे शांति मिलेगी। उसके बाद मैं सुनीता के पकौड़े लेकर बाजार भी जाऊंगा बेचने, समझी? ओ, आप मुझे थोड़ा सोने दो, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, मुझे भी आराम की जरूरत है। कल सुबह तक पकौड़े तैयार हो जाएंगे। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो पकौड़े बनाए हैं वो ठीक से तैयार नहीं होंगे। लेकिन अब मैं क्या करूं? अभी जाकर मैं देख कर आती हूँ। ज़रा सूंघ कर देखो तो कैसी खुशबू आ रही है। अरे, इससे तो जले हुए तेल की बदबू आ रही है। ओहो, ऐसा लग रहा है ये पूरी तरह से जल गया है। ओहो, ये क्या हो गया? अब फिर से वो लोग मुझे ताने मारेंगे, बातें सुनाएंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ तो करना ही होगा। अब आएगा मजा, देखते हैं। हाय, इतनी मेहनत के बाद ये पकौड़े, इन्हें तो मैं खुद नहीं खा पा रहा हूं। इनमें कड़वाहट है। अरे, ये तो बाजार में एक भी नहीं बिकेंगे। मेरी तो पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। क्या करूं मैं? मैंने तो तुम्हें बार बार कहा था सुनीता कि धीमी आंच पर तलना, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया? तुम कहना क्या चाहती हो? ये जले हुए पकौड़े मैंने बनाए? और कौन बनाएगा? हाँ, अरे कौन बनाएगा? तुम्हारे तवे पर ही ये सड़े हुए पकौड़े पड़े थे। नहीं, कभी नहीं। मुझे पता ही था ये दीदी मेरे साथ ऐसा ही करेगी, इसलिए मैंने अपने बनाए हुए पकौड़ों में चिल्की मारकर रखी है। देख लीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देखिए ना, किसका पकौड़ा अच्छा है। वाह सुनीता, तुम्हारे हाथ में भी बहुत जादू है। पकौड़े तो बहुत अच्छे बने हैं। जमींदार साहब के यहाँ मेरी मान रह जाएगी। लेकिन मेरे पकौड़े? छी, बड़ी भाग्यवान। तुम्हारा हाथ इतना खराब है। मैं हमेशा तुम्हारी तारीफ करता था और तुमने क्या बनाया? अभी निकल जाओ यहाँ से जाओ। वाह वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े हैं। मैंने तुम्हारी पहली पत्नी की तारीफ तो बहुत सुनी थी, लेकिन ये छोटी वाली तो उससे भी ज्यादा कमाल निकली। हाँ जमींदार साहब, इस साल मेरी छोटी पत्नी सुनीता ने पकौड़े बनाए हैं। ये पहली बार बना रही थी। इसने अच्छा, बहुत स्वादिष्ट बनाए तुमने। देखकर तो ऐसा लग रहा जैसे इसने दिल से बनाए हैं। अरे कोई है क्या? कोई आकर इसकी पत्नी को इनाम दो। कुछ दिनों के बाद जमींदार ने रामलाल को 50 थालियां और पकौड़े बनाने का आदेश दिया। लेकिन संकट में पड़ गई उसकी छोटी पत्नी सुनीता। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो वैसे पकौड़े नहीं बना पाई। डरते डरते रामलाल ने थालियां उठाईं और हाजिर हो गया सीधा जमींदार के सामने। अरे ओ रामलाल, चलो दो, तुम्हारे पकौड़े दो। लीजिए जमींदार साहब, लेकिन पकौड़े इस बार वैसे नहीं बने हैं। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इस बार तुम्हारे पकौड़े अच्छे नहीं होंगे, ये मुझे पहले से ही पता था। क्या बोल रहे हैं जमींदार साहब? तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ? बेटा जरा बाहर आओ तो। जो इतने सालों से तुम्हारे साथ काम कर रही थी, तुम्हारे साथ थी, उस पर तुमने बिना भरोसा किए कैसे निकाल दिया? कैसे रामलाल? मेरे माँ बाप, मुझसे भूल हो गई। मैं हीरा पहचानने में गलती कर गया। मेरी भाग्यवान, घर चलो। अब ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। घर चलो। और तुम लालची औरत, आलस और ईर्ष्या से चलने वाली औरत, इस कंगन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये मैंने बहुत बड़ी गलती की है दीदी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। ऐसे गलत काम मैं कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है सुनीता। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। तुम क्या बोल रही हो? बड़ी भाग्यवान? वो मुझसे छोटी है इसलिए गलती कर बैठी है। छोटी सी गलती के लिए उसे जिंदगी भर सजा दूं? ना। चल सुनीता, घर चलते हैं।